सो मैं आ गया आज एक नया वीडियो लेकर के। ये विजय माई की नई एडिटिंग आई थी, उसी के ऊपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा और इसका बैकग्राउंड जो मैंने बनाया है उसे ले आता हूँ। सो ये मैंने इसे ही क्रिएट किया है। सो सबसे पहले ऐड फ़ोटो पे मैं जाता हूँ और मैंने एक अपना PNG पहले से बना रखा है। सो आप लोग इस तरह के पोज में फ़ोटो खिंचवा करके उसका PNG बना लीजिएगा और उसके बाद इसको यहाँ पे ऐड कीजिए और इसको सही से एडजस्ट कर लूँगा एकदम। मतलब वो एरो जा रहा है उसके एकदम दोनों उंगली उसके पास रहना चाहिए। इस तरह से मैं इसे सेट करूँगा। सो एकदम करेक्टली मैं इसे सेट कर लेता हूँ। सो ये सही नहीं हुआ है थोड़ा, इसे मैं सही करता हूँ। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को, आप एकदम एक्यूरेट कीजिएगा तो भी ये फ़ोटो अच्छा लगेगा। अगर ये अच्छे से नहीं हुआ तो आपका फ़ोटो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सो इसे कभी भी कीजिएगा तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। सो मैं सबसे पहले इसे सही से सेट कर ले रहा हूँ। ये अब इतना पे ये सही हो गया है। सो इसे मैं ये सही हो गया। सो इसे मैं सही कर देता हूँ अब। सो ये सही कर दिया और फिर मैं देख ले रहा हूँ। सो ये सही है। फिर मैं ऐड फ़ोटो पे जाता हूँ। तो ये ऐड फ़ोटो पे मैं गया और ऐड फ़ोटो में चला गया और मैंने ये धनुष का भी बना रखा है। ये मतलब मैंने इसे डाउनलोड किया था। सो इसे मैं ब्लेंड पे जाऊंगा और सबसे पहले इसका ब्लेंड चेंज कर देता हूँ। सो इसका मैं डार्कन कर देता हूँ जिससे ये मतलब सही से मल्टीप्लाई से हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके रहने देते हैं और इसे एकदम साइज जितना होना चाहिए उसके एक्यूरेट आप सही से सेट कर लीजिए। सो ये यहाँ पे अब थोड़ा सा ये सही है। सो यहाँ पे ये सही हो गया है। तो ये अब सही हो गया है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि इरेजर पे जा कर के और यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ। जो फिंगर पे आ रहा है उसे मैं इरेज कर लूँगा सबसे पहले। सो ये फिंगर पे वाला इरेज करता हूँ मैं। सिंपली आप लोग भी इरेज कर लीजिएगा पहले। सो ये इरेज हो गया है सही से। सो अब मैं इसे सही से जो मतलब ये जहाँ तक उंगली है उस जगह पर रहने दूँगा और इसको सही से ड्रॉ कर लीजिए। फिर आप हम सही से जो है मैसेज आके इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया है। सो इसे मैं यहाँ पे सही से कर ले रहा हूँ। सो ये सही है गया है। सो अब मैं क्या करता हूँ कि फिर ये फिंगर दो फिंगर नीचे वाला उसके जगह पे इरेजर किया हो। सो ये क्या हो रहा है। सो ये भी सही हो गया है। सो अब क्या करता हूँ इसमें सबसे पहले मैं इसका फ्लाइट मोड पे डाल दे रहा हूँ फ़ोन को, इससे ये सब ना हो। सो ये अब फ्लाइट मोड पे चला गया है। सो अब चलिए सही से करता हूँ मैं इसे। सो ये अब सही से कर रहे हैं। मैं इरेज कर ले रहा हूँ एकदम सही से जहाँ पर तक लगे जहाँ पे आ रहा है। सो अभी इसे सही से कीजिएगा इरेज। जब सही से इरेज कर लेते हैं एकदम ये थोड़ा फिंगर के फ्रंट से आएगा। सो यहाँ पे भी मैं इरेज कर रहा हूँ एकदम सही से। सो ये अब हो गया एकदम सही से इरेज। लग रहा है कि मतलब हैंड में। तो इसे मैं सही कर देता हूँ। ये अब सही है। सो इसे मैं सही कर दे रहा हूँ। अब मैं इफ़ेक्ट पे गया हूँ और इफ़ेक्ट पे जा कर के यहाँ पे ब्लर वाला इफ़ेक्ट में मोशन ब्लर पे चले जाऊँगा। सो अब मैं मोशन ब्लर पे आ गया हूँ। सो इसे मैं मोशन ब्लर करके और इसका डिस्टेंस वही 6 रखूँगा। 6 सही है। और ये इन्वर्ट कर दिया हूँ मैं और ये एच कर रहा हूँ। इसे ड्रॉ करूँगा सिंपली। ये वाला जो मतलब उसका थ्रेड रहता है उसके ऊपर सिंपली आपको एकदम स्लोली इरेज कर देना है जिससे सिर्फ उसी पे हो। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ मैं। तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जब ये साइज़ छोटा हो जाएगा सही से उसके बाद इसे इरेज कर ले रहा हूँ मैं। सही इसके ऊपर मतलब ड्रॉ कर दे रहा हूँ सही से। तो ये अब सही से ब्लर हो चुका है, मोशन ब्लर। सो अब ये सही है। सो इसे मैं सही कर देता हूँ। ये सही हो गया है।
तो ये अब इतना तक सही है। इसे मैं बर्न और डॉज का इफेक्ट थोड़ा दे देता हूँ। सिंपली ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा दूंगा और हाइलाइट्स भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और ये इस पर जाके इन्वर्ट करके और ड्रॉ कर लूँगा सिंपली। सो ड्रॉ वाले पे जाके इसका साइज़ थोड़ा मतलब हार्डनेस एकदम लो कर लेना है और साइज़ भी छोटा करके और सिंपली इरेज करूँगा। इरेज मतलब ड्रॉ करूँगा जहाँ जहाँ पे आपका मतलब जिस जगह पे लाइट आ रही है उसी जगह पे इसे लगाइए जिससे फ़ोटो में थोड़ा शाइनिंग आ जाए। सो इसे मैं सही से लगा ले रहा हूँ। तो ये अब सही से लग रहा है। तो ये सही से लग गया है। तो ये हो गया है सही से। अब मैं इसे ड्रॉ में जा कर के सेव कर लेता हूँ। सो सबसे पहले मैं ड्रॉ पे जाता हूँ। सो ये ड्रॉ पे आ गया हूँ। तो इसे मैं अब सेव कर ले रहा हूँ। सेव हो गया। सो अब लाइट रूम में इसे हम ऑन कर लिए हैं। सो लाइट रूम में ऑन करने के बाद मैं सबसे पहले इस पे जाके इसका एक्सपोज थोड़ा डाउन करता हूँ, -0.9 रखता हूँ और कंट्रास्ट थोड़ा 25%। हाइलाइट्स भी नीचे, शैडो भी थोड़ा कम रखूँगा। ये शैडो थोड़ा और नीचे आना चाहिए। सो शैडो ये -2 सही है। वाइट्स भी लो और ब्लैक को -18% रखूँगा। और फिर इस पे जाकर के इसमें मैं क्या करता हूँ, इसका टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हो गया, सो इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और इसको भी थोड़ा सा रखूँगा कम, -2 सही है। और इसका वेरिएशन को वही रखूँगा और सैचुरेशन को वही -27। इसको थोड़ा और सैचुरेशन को भी थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ये सही है। मिक्सचर में चला गया हूँ और इसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा दूँगा। इसे भी थोड़ा, इसका भी सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा ही दूँगा और ये सही है। सो येलो का भी सैचुरेशन माइनस में करके इसको भी बढ़ा दूँ और ये इसका पूरा लो कर दूँगा सैचुरेशन और इसे भी जैसे लो करूँगा ये ब्लैक कलर में आ जाएगी। सो जो ब्लैक टोन था उसे लाने के लिए मैंने ये किया है। सो ये ब्लैक हो गया है। सो अब मैं इसे क्या करता हूँ, इतना पे सही है, -76 करके और डन कर देता हूँ। तो अब इसका क्या करूँगा, इसका टेक्सचर को 10% रखूँगा, क्लियरिटी को 8% और वेटेज को वही -12 करके मिड पॉइंट को 70 कर देता हूँ और फेडर को 78 कर दिया, ग्रेन को 8 या 7% और साइज 0 कर देता हूँ। तो ये सही है। अब स्प्लिट टोन में जा कर के शैडो का स्प्लिट टोन रखूँगा वही 192 और वाइलेंस कर देता हूँ 20 पे और इसे भी 51 या सैचुरेशन 56 रख करके और ये सैचुरेशन इसका 0 ही रखूँगा, सही रहेगा। सैचुरेशन थोड़ा देख लेता हूँ जहाँ पे सही लगे मुझे। तो 2 सही है। सो इसे मैं अब डन कर दे रहा हूँ और उसके बाद फिर क्या करता हूँ, ये प्रोफाइल वाले पे जाता हूँ और आर्टिक 3 लेता हूँ। सो ये आर्टिक 3 ले रहा हूँ और इसको थोड़ा सा बाइलेंस कर दे रहा हूँ। वही इसका मैं मतलब 42% रखूँगा इसे और ये 40 या 34% ही सही है। सो इसे मैं अब डन कर दे रहा हूँ। सो आपको ये फ़ोटो अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं जानता हूँ कि अगर आपकी मन होगी तो भी आप लाइक करेंगे। सो आपकी मर्ज़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।